दोस्तों पहले ना स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था एंड थोड़ा जो है हमारे लिए अवेयरनेस भी कम थी। बट अभी जो है चीज़ें बदल रही है एंड बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटर करना भी चाहते हैं, बट नॉलेज इतनी नहीं है या रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। तो ये चैनल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल वे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ये सीरीज़ अभी हमारी चल रही है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक वीडियो था एंड बहुत अच्छा जो है आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मिला। तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियोस विद अदर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो भी वीडियोस दोस्तों मैं अभी लाने वाला हूँ या अभी मैं डाल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में बताऊँगा, एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है एंड यहाँ पे हम लोग शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, लोग क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा एक्सचेंजेस के बारे में, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा। ओके। एंड इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा। ओके। तो बहुत कुछ नॉलेज जो है आपको मैं अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितनी भी चीज़ें डालने वाला हूँ या अभी मैं डाल रहा हूँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा सीख लोगे। आपको डेली कम से कम हाफ एन आवर या 20 मिनट हमारे साथ बिताने हैं, हमारे साथ देने हैं, जिससे हमारे वीडियोस पे अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा हर दिन। ओके। एंड इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको कहीं पे नहीं करना है। बस एक काम करना है, वो है चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अदर यूजर्स को भी मिल सके चीज़ें। ओके। सो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम हमारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद एग्जांपल्स के साथ। ओके। क्योंकि मैं डायरेक्टली 2 मिनट में 1 मिनट में बता के नहीं भागता हूँ, मैं पूरा एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि आपको अपनी तरफ से हमेशा रिसर्च करनी है, स्पेशली फाइनेंस जब आप देख रहे हो। ओके। चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ऐसा नहीं शेयर मार्केट ही, कोई भी मार्केट हो, आप किसी से भी एडवाइस ले रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपको अपनी तरफ से हमेशा रिसर्च करनी है। योर रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सेकंड थिंग, हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब रिस्क होता है यहाँ पे। ओके। इसलिए इसको बनाया गया है, ऐसे ही नहीं बनाया गया, राइट। इसीलिए हमारे वीडियोस में भी ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ या प्लानर नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे जैसे कम्युनिटी की हेल्प हो सके एंड हमारे जैसे लोग भी आगे बढ़े, जैसे हर कोई कर रहा है ट्रेडिंग, राइट। सो लेट्स गो। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट। दोस्तों ये सब छोड़ो, पहले हम मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा तो आपको शेयर मार्केट के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो दोस्तों मार्केट इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ चीज़ें। ओके। नथिंग बट वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके। सो अगर हमें कुछ भी परचेज करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं? मार्केट्स विजिट करते हैं। ओके। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट, जहाँ पे बायर चीज़ों को बाय करता है, सेलर चीज़ों को सेल करता है, राइट। दैट्स इट, ये हो गया मार्केट। तो बाइंग एंड सेलिंग इज नोन एज मार्केट, जिसको अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल में अगर मैं आपको बताऊं तो उसको ट्रेडिंग भी कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग जो होती है उसको ही हम ट्रेडिंग भी कहते हैं। ओके। अब डिस्कस करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों शेयर मार्केट इज नथिंग बट जहाँ पे हम लोग शेयर्स खरीदने जाते हैं। ओके। किसी भी कंपनी का अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको शेयर मार्केट जाना पड़ेगा।
अब बेसिकली जाना नहीं पड़ेगा, प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, तो आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स के थ्रू खरीद सकते हो, राइट। आप अपने मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है क्या सर इसके लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा? नहीं, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, बहुत ज़्यादा आसान है, और कैसे ये करना है मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, मार्केट, ओके, शेयर मार्केट। तो जहाँ पे हम शेयर्स खरीदेंगे उसी को हम मार्केट। अच्छा, डेफिनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज शेयर मार्केट, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर मार्केट, सिंपल, ओके। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जिससे आपको एक्सचेंज के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों बेसिकली अगर आपको शेयर खरीदना है, ओके, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद लो, या आप सेकेंडरी तरीका एक्सचेंज से शेयर खरीद लो। अब ये कंपनी से और एक्सचेंज से क्या सर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम एक्सचेंज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आपको शेयर खरीदना है, तो जब तक कोई शेयर को बेचेगा नहीं तब तक आप शेयर को कैसे खरीदोगे, राइट, नहीं खरीद सकते। और सेलर भी जब तक बायर शेयर को नहीं खरीदेगा तब तक वो सेल कैसे करेगा, ओके। सो दोस्तों बायर्स और सेलर को कनेक्ट भी करना है, लाइक कौन शेयर कब बेच रहा है ये मुझे क्या पता, या अगर मैं सेलर हूँ तो अगर कौन शेयर कब खरीदने वाला है ये मुझे क्या पता, ओके। अब मुझे तो भाई आज बेचना है अपना शेयर, बट मुझे नहीं पता कि आज किसको खरीदना है, या मुझे आज शेयर खरीदना है बट मुझे नहीं पता कि आज कौन बेच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मदद लेते हैं एक्सचेंजेस की। बेसिकली एक्सचेंज नाम से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है वन हैंड टू अनदर हैंड, लाइक बायर को बाई में हेल्प कर रहा है एंड सेलर को सेल में हेल्प कर रहा है। दोस्तों लाखों में ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली, ओके, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। तो ये जो बीच में हेल्प कर रहा है ट्रांजैक्शंस में या एक्सचेंज करने में, उसी को हम एक्सचेंजेस कहते हैं। नथिंग बट दोस्तों दो एक्सचेंजेस बहुत बड़े हैं इंडिया के, वैसे स्टेट वाइज बहुत सारे हैं, बट फिलहाल अभी अगर आप ब्रोकर्स के पास देखोगे तो दो ही एक्सचेंज है। अच्छा सर ब्रोकर्स क्या होते हैं, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ओके। तो दो इंडिया के कौन से एक्सचेंज है सर वो, जो हमें बता दो। तो वो है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि BSE। दोस्तों NSE में ज़्यादातर ट्रेडिंग NSE में होती है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों नथिंग बट NSE या BSE में कहाँ पे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस एक्सचेंजेस है, आप NSE से भी कर सकते हो और BSE से भी कर सकते हो, ओके। टोटल डिपेंड्स ऑन यू, इसका कोई कंडीशन नहीं है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, राइट, दैट्स इट। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा आई थिंक एक्सचेंज के बारे में क्या होता है। तो एक्सचेंज इज नथिंग बट लोगों को कनेक्ट कर रहा है, बायर्स को हेल्प कर रहा है, सेलर्स को हेल्प कर रहा है। अच्छा सर एक्सचेंज क्या कर रहा है ये, अगर आपको और ज़्यादा डीपली जानना है, वैसे इतना डीप कोई जाता नहीं है बट मैं जाना चाहता हूँ, तो इतना डीप में क्या है, देखो सिंपल लॉजिक, शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे, शेयर बेचने के लिए क्या चाहिए, शेयर। तो पैसा और शेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ओके। बायर पैसा दे रहा है सेलर को, उसके बदले सेलर शेयर दे रहा है, ओके, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई, मतलब पैसे के बदले हम एक्सचेंज करें, तो करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, ओके। मतलब सेलर को पैसे मिल रहा है, बायर्स को शेयर मिल रहा है, दैट्स इट, ओके, सिंपल लॉजिक। और इसमें जो हेल्प कर रहा है वो हमारी एक्सचेंज कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सचेंजेस के बारे में एंड कंडीशंस के बारे में, चीज़ों के बारे में। अच्छा सर सेलर शेयर को क्यों बेचता है और हमें क्यों खरीदना है, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में दो क्वेश्चंस पहले बताए थे वो क्लियर करूंगा, पहले मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों सेलर शेयर क्यों बेचता है, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन उसको हो सकता है उसको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना मिल गया, वो अपने पोजीशन को एग्जिट करना चाहता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसको लग रहा है कि भाई अभी कंपनी डाउन जा सकती है, या उसको पैसों की ज़रूरत है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। दोस्तों ये कहना इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि उसका रीज़न क्या है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ रीजंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा सर बायर सेल क्यों करता है, अब तो पता चल गया कि सेलर शेयर को क्यों सेल करता है, बट बायर क्यों खरीदता है। तो भाई देखो बायर क्यों खरीदता है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
ये भी कहना इतना आसान नहीं है, बट सिंपल अगर मैं आपको कुछ रीजंस बताऊं, हो सकता है उसको कंपनी अच्छी लगी हो सकता है उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, या हो सकता है कि भाई उसको खरीदना है, उसको मतलब उसने कंपनी के बारे में स्टडी किया है, बहुत कुछ एनालिसिस किया है और उसको लगा कि इस कंपनी में मेरे पैसे डालने चाहिए। तो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, सो ऐसा जो है होता है। ओके, तो सर एक डाउट हमारा और सॉल्व कर दो कि अगर सेलर शेयर को नहीं बेचेगा और बायर शेयर को नहीं खरीदेगा तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। तो ये चीज़ आपकी सही है, नहीं होगा तो सर फिर क्या होगा? तो देखो ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई शेयर को खरीदता ही है और कोई ना कोई शेयर को बेचता ही है, ये काम डेली होता है। ओके, अच्छा सर एक बात हमें बता दो कि शेयर मार्केट का क्या कोई टाइम होता है या हम जब चाहे तब कर सकते हैं? तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो शेयर मार्केट का टाइम होता है, और टाइम ही नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक आप मंडे से फ्राइडे तक ही ट्रेडिंग कर सकते हो, सैटरडे संडे विल बी अ हॉलीडे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, तो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आप अपना जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे इंट्राडे वालों के लिए डिस्क्लेमर है, 3:15 या 3 बजे से पहले अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना, नहीं तो आपका ब्रोकर ही आपका पोजीशन एग्जिट कर देगा। ओके, या आप बोल सकते हो स्क्वायर ऑफ कर देगा। अच्छा ये सब चीज़ें छोड़ो, ये बहुत एडवांस लेवल का काम है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको आगे वीडियोस में समझाऊंगा। ये चीज़ें समझना जरूरी है। ओके, बट यहाँ टाइम होता है, एंड जो भी हॉलीडेज होते हैं, हॉलीडे होता है दोस्तों, उस दिन शेयर मार्केट भी क्लोज रहता है। ओके, सर शेयर का प्राइस कैसे अप डाउन होता है, तो इसके ऊपर दोस्तों अलग वीडियोस आने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत सारे डाउट्स मुझे पता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ वैसे आपके भी डाउट्स हैं, बट डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये सब कुछ तो हमें पता चल गया, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और कंफ्यूजन मैंने डाल दिया था कि शेयर खरीदने के 2 तरीके। तो पहला तरीका है दोस्तों कंपनीज के थ्रू, दूसरा तरीका है एक्सचेंजेस के थ्रू। अब दोस्तों डायरेक्टली आप कंपनीज के थ्रू भी शेयर्स खरीद सकते हो एंड एक्सचेंजेस के थ्रू भी खरीद सकते हो। अच्छा पहले मैं आपको एक्सचेंज वाला तरीका बताता हूँ, सेकेंड वाला, देन हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक्सचेंज वाला जो तरीका है वो है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप शेयर्स बायर से, मतलब बायर बाय करता है, सेलर सेल करते हैं, तो वो शेयर्स आप डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हो, वो शेयर्स आप उनसे खरीद रहे हो जिनके पास पहले से शेयर्स पड़े हुए हैं। नथिंग बट सेकेंडरी मार्केट हो गया। ओके, जहाँ पे आप उनसे शेयर ले रहे हो। अच्छा सर मैं उनसे शेयर ले रहा हूँ तो क्या मेरे लिए कोई रिस्क है, या मैं किसके शेयर ले रहा हूँ सर? फिर आपने ये फिर कंफ्यूजन कर दिया। तो देखो वैसे आप किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो, ओके, बट आप उसी कंपनी के शेयर ले रहे हो, बट उससे नहीं ले रहे हो, आप उनसे ले रहे हो जिनके पास वो शेयर है, राइट? ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया? मतलब शेयर तो उसी कंपनी के ले रहे हो, बट उनसे ले रहे हो जिनके पास पड़े हुए। ऐसा क्यों? थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसे जो है दोस्तों होता है, ये सेकेंडरी तरीका है, ये सेकेंड टाइप से वर्क करता है। और बीच में हमारे लिए कौन है? एक्सचेंज है, ओके, जो कि हमारी हेल्प कर रहा है खरीदने में और बेचने में। ओके, हमें बायर और सेलर ढूंढ के दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये तो हुआ सेकेंडरी तरीका, आप उनसे शेयर खरीद सकते हो जिनके पास पड़े हुए हैं या जिनके पास अभी है, ओके, और वो बेचना चाहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले तरीके के बारे में, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंपनी से खरीदना। तो दोस्तों देखो, अगर आपको बहुत पुराने शेयर्स खरीदने हैं, लाइक उनका आईपीओ पहले आ चुका है, अब ये आईपीओ क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जिनका आईपीओ बहुत पहले आ चुका है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब कि 15 साल 20 साल 30 साल पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आप पैदा भी हो सकता है, कुछ लोग हो गए होंगे, बट हमने तब नहीं खरीदा था, हमें अभी पता चला, इस वीडियो को देखने के बाद ही सर शेयर मार्केट के बारे में पता चला, तो अभी खरीदना है, ठीक है? तो अभी अगर खरीदना है तो आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकते, आपको सेकेंडरी तरीका फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका आईपीओ पहले ही आ चुका है, ओके। अच्छा आईपीओ क्या होता है दोस्तों? आईपीओ इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो भी कंपनी न्यू लिस्ट होती है, लिस्ट मतलब क्या, शेयर मार्केट में आती है, ओके। सो जब न्यू आती है तो तब आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद सकते हो, उनके आईपीओस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, और कंपनी जब आपको अप्रूव करेगी
या आपका रिक्वेस्ट अप्रूव करेगी तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, सो जो न्यू IPOs आएंगे उनसे तो आप डायरेक्टली कंपनी की से ही खरीद सकते हो शेयर। जैसे मेरी कंपनी है तो मेरे से ही आप डायरेक्टली ले सकते हो, बट अगर मेरी कंपनी पहले से है तो आप उनसे ले लो जिन्होंने मेरी कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया था। ओके, दैट्स इट। ये मैंने आपको और ज़्यादा डीपली समझा दिया, क्लियरली समझ। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया जो कि हम कंपनी से ले रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब IPO क्या है सर? IPO इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि कंपनी को जब न्यू लिस्ट होना होता है तो वो न्यू अपने शेयर्स लेके आती है। ओके, एंड न्यू शेयर्स जब लाती है तब जो है हमें खरीदने का मौका मिलता है, राइट, दैट्स इट। अब दोस्तों आपको ये सब कुछ पता चल गया, बट दोस्तों शेयर्स खरीदने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सचेंजेस के पास जाना होता है। तो क्या सर हम डायरेक्टली NSE और BSE के वेबसाइट्स पे जाके ले लें? तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे कंपनीज के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में डिटेल होती है। लाइक कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। आप विजिट करना एक बार, ओके, आपको पता चल जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर आप क्रोम में सर्च करोगे तो आपको टॉप पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। विजिट आपको करना चाहिए। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। ओके, बट दोस्तों आप डायरेक्टली उनके पास जाके शेयर नहीं खरीद सकते। उसके लिए मिडिल में होते हैं रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज या आप बोल सकते हो ब्रोकर्स। दोस्तों NSE और BSE ने अपने कुछ मेंबर्स बनाए हुए हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स जो कि सेफ सिक्योर है। तो उनसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो या उनके साथ आप ओपन कर सकते हो ब्रोकर्स के साथ। नथिंग बट ब्रोकर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। बट ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर्स आपको हेल्प करते हैं इन ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, शेयर्स को स्टोर करने में, बाई सेल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं। बट दोस्तों जब आप बाई पे क्लिक करते हो और आप अपना ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आप बाई करना चाहते हो, ओके, या कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आप सेल करना चाहते हो। मतलब बाइंग और सेलिंग में तो आपकी ब्रोकर हेल्प करेगा, बट ब्रोकर बस आपको तब तक हेल्प करेगा जब तक आप बाई पे क्लिक करते हो। उसके बाद जो वो ऑर्डर है वो कंफर्म, रिजेक्ट या कुछ भी हो रहा है या कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी हो रहा है ट्रांजैक्शन वो एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। कि एक्सचेंज जब तक आपका अप्रूव नहीं करेगा तब तक अप्रूव नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि होता नहीं है। ओके, एवरी ऑर्डर विल बी अप्रूव, मतलब कि अप्रूव हो जाता है। अगर आपको खरीदना खरीद सकते हो, बेचना भी, क्योंकि कोई ना कोई उस टाइम बेचते रहता है और कोई ना कोई खरीदते रहता है। बहुत ज़्यादा लेवल में ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट। बट ये जो होता है वो वहाँ से होता है एक्सचेंजेस के थ्रू। तो हमें अगर शेयर्स खरीदना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर से हम शेयर खरीदेंगे। अच्छा, ब्रोकर्स हमारी हेल्प क्या करता है? तो ब्रोकर्स हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। ओके, ब्रोकर्स हमारे डीमेट अकाउंट्स ओपन करेगा, ब्रोकर्स हमें फंड ऐड करने को देगा क्योंकि हमारे पास कैश है। तो फिर शेयर को अगर बेचना है तो वहाँ पे हमारे लिए सेल का बटन भी होगा, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। तो ये सब जो भी होता है वो हमारा ब्रोकर होता है, मतलब कि ब्रोकर हमारी हेल्प करता है। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपकी एक चीज़ और डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने सेबी के बारे में बात की, तो मैं आपको इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेबी के बारे में भी। एंड दूसरा जो है, आज मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई या जितने भी डाउट्स मैंने सॉल्व किए, अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट ये जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई है एकदम बेसिक लेवल की, मतलब कि ग्राउंड लेवल से, ठीक। तो परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आपको वॉच करना है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है वॉच कर लिया होगा, बट अगर अभी तक आपने नहीं किया है, मेक श्योर टू वॉच। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो टिल द एंड, देन कंग्रेचुलेशंस, आपने आज स्टॉक मार्केट का बेसिक सीख लिया है। मतलब कि एक बेसिक लेवल की नॉलेज आपके पास आ गई है, जिसमें शेयर्स क्या होते हैं एंड कहाँ से खरीदना है, क्यों बायर बेचता है, क्यों खरीदते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो गई है। स्पेशली आपने एक्सचेंजेस के बारे में डिस्कस कर लिया, मतलब कि जान लिया कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं। इसके बाद आपने ब्रोकर्स के बारे में जान लिया। ओके, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।